ये बहुत खौफनाक विजुअल्स हैं, ये इतने खौफनाक विजुअल्स हैं कि दिमाग सुन्न हो जाता है। पाकिस्तान में दो जहाज के बीच में मिड एयर कोलिजन हुआ है, दोनों ही J-10C है। ईंट से ईंट बजा रहे, इसी को कहते हैं ईंट से ईंट बजाना। ये चीज कहां हुई? ये चीज हुई कामरा में, PF मिनास। ठीक है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया है। अमन के जमाने में करनी होती है। ये नहीं होता कि जिस जंग विसल बजेगी जंग की तो आप कहेंगे ले आओ जी J-10 ले आओ। टू J-10Cs then it's a matter of worry, क्योंकि यार दोनों तो चाइनीज ओरिजिन एयरक्राफ्ट हैं, both of them should be able to pick up each other। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स भी उसमें शामिल हैं। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के वीज़ाज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने यूके में, जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने बंद कर दी हैं। क्या वजूहत? रशियन प्रेसिडेंट पुतिन आए इंडिया और ये तकरीबन 3-4 साल के तात्तुल के बाद ये विजिट हुआ। सबसे बड़ा सवाल जो इस विजिट के बाद सामने आता है वो ये कि इस विजिट से इन दोनों ने किस किस को क्या पैगाम दिया। ये है कि आसिम मुनीर इस वक्त खौफ के अंदर वाज़े तौर के ऊपर मुब्तला दिखाई देता है। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आसिम मुनीर को लेके ISI एक इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल जो ISI मीडिया डिवीजन के हैं वो बहुत सी बातें कर रहे हैं और पैगाम मार्केट के अंदर छोड़ रहे हैं। इंटरनल ऑडिट्स करते हो, जाके चीजें देखते हो, भैया क्या है वहां पर, तो चाइनीज भी होंगे कि यहाँ पर जाके भाई क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। जिधर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए हैं या हार गए। एवरीबॉडी इज सेइंग कि मिड एयर टंग बोलते हैं ना, घंटी बज गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लल्लन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडो पाक इनसाइड। दोस्तों, जैसे कि खबर आ रही है कि जो पाक के दो आधुनिक विमान J-10C आपस में टकरा गए हैं। दोस्तों, ये खुशी की बात तो नहीं है, लेकिन जब हमारा तेजस क्रैश हुआ था तो ये लोग बहुत खुशियां मना रहे थे। ये टेक्निकल चीज़ है, लोग इस पर खुशी नहीं मनाना चाहिए। ये लोग ये सोच रहे थे कि हम पीछे हो गए, हमारी टेक्नोलॉजी पीछे हो गई। बट आज इनके जो J-10 टकराए हैं उनसे ये लोग सदमे में हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि पाकिस्तान के जो एयर है और पाकिस्तान के जो क्या कहते हैं अपने जो जेट फाइटर है, क्या वो कामयाब है कि नहीं, उसी पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं अब जो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल हैं, उनके बुद्धिजीवी हैं, तो आप देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे पाकिस्तानियों, कभी किसी पर हंसना नहीं चाहिए। वो तो हमारा विमान था, हमने बनाया था, अपने टेक्नोलॉजी से बनाई थी, हमारा स्वदेशी था। तुमने तो ये चाइना से ख़रीदा है और तो टकरा गए, तुम चलाना तो सीख लो। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। पाकिस्तान में दो जहाज के बीच में मिड एयर कोलिजन हुआ है। एक खबर आई कि भैया एक J-10C है और एक F-16 है, दूसरी खबर कहती है भैया दोनों ही J-10C है। ये चीज कहां हुई? ये चीज हुई कामरा में, PF मिनास। ठीक है, नाउ देखिए, PF मिनास कामरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एयरबेस। इनका वहां पर थोड़ी टेस्टिंग फैसिलिटी भी है जहां पर ये अपनी फ्लाइट टेस्टिंग और ये सब भी करते हैं। और उसके साथ में इनकी फैक्ट्री भी है जहां पर ये JF-17 बनाते हैं। बनाते क्या है, मतलब स्क्रू ड्राइवर गिरी करते हैं। इनका जहाज डब्बों में आता है, ऑल पाकिस्तानी डू इज डब्बा का कवर निकालते हैं, नट बोल्ट टाइट करते हैं और उसको उड़ाते हैं, और कुछ नहीं करते ये लोग। एनी केस, वापस आते हैं तो क्लेम इज कि दो जहाज किसी चीज में कुछ करते करते चिपक गए एक दूसरे से। ठीक है, नाउ इफ इट्स टू J-10Cs देन इट्स अ मैटर ऑफ वरी, क्योंकि यार दोनों तो चाइनीज ओरिजिन एयरक्राफ्ट हैं, बोथ ऑफ देम शुड बी एबल टू पिक अप ईच अदर। अगर एक J-10C है और एक F-16 है, फिर भी समझ में आता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, डेटा लिंक्स आर नॉट कनेक्टेड एंड वो सब चीजें हैं। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आएगा इसका, नो डिनायल विल कम, नथिंग विल कम, बिकॉज देखिए आपको इन चीजों को एनालाइज करना पड़ता है एज ओसिट, क्योंकि पाकिस्तान भारत की तरह तो है नहीं कि भैया क्रैश हो जाता है एकदम से खबर आती है कि भैया ये हुआ है, ये पायलट है, ये ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपेंड, ये करके पूरा क्लियर खबर आ जाती है। तो जब आपको ऐसी चीज को स्टडी करना होता है, आपको ये जो बेस मैंने आपको बोला कैमरा, इसमें एक्टिविटी क्या चल रही है, सॉटी रिदम्स कैसी चल रही हैं, रोटरी विंग की एक्टिविटी अलेजेड क्रैश साइट के ऊपर कुछ दिखी है, हैंगर वहां पर अंदर बेस एक्टिविटी क्या दिखी है, इज देयर बीइंग फ्लाइंग आफ्टर दैट और नॉट, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा बताती है। देखिए, जब अलग क्रैश होगा
तो कंप्लीट रेडियो साइलेंस करा जाएगा ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सबको बोला जाएगा 1 सेकंड के अंदर भैया जस्ट शट अप, डोंट टॉक अबाउट दिस। क्योंकि होता क्या है, इवन इफ सम कोई सुन रहा है, एनिमी होते हैं वो सुन रहे हैं, सडनली इफ दे पिक अप ऑन ऑल दिस स्टफ, you've had it, आपके पूरे कोड्स भी गए और ऊपर से आपकी इंफॉर्मेशन भी गई। कई बारी क्या होता है, अगर बेस के पास कहीं पे गिरा हो तो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है फ्लाइट्स की, ठीक है। उसके बाद फाइटर्स के अंदर होता है, जैसे अभी तेजस के साथ हुआ, तो एकदम से एक लहर सी दौड़ती है, बट एग्रेसिव मैन्यूवरिंग को जरा थोड़ा सा बोलते हैं ठंडे हो जाओ, जस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज टिल द टाइम वी डोंट नो व्हाट द फॉल्ट वाज, तब तक जस्ट काम डाउन। तो यू डू मैनूवर्स, बट एकदम हाईली एग्रेसिव मैनूवर्स नहीं करते आप। इंटरनल ऑडिट्स करते हो, जाके चीजें देखते हो, भैया क्या है वहां पर, तो चाइनीज भी होंगे कि यहाँ पर जाके भाई क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं जहां पर हेलीकॉप्टर्स यूज में आते हैं, फायर के यूज में आते हैं, तो ये सब चीजें भी होती हैं। अब पाकिस्तान है, मेरे को पता नहीं इनका एसओपी क्या है कि फायर वायर को बुलाएंगे भी नहीं, क्योंकि अब भैया अफसराने पाक का वहां पर तो नाक कट जाएगी अगर फायर वाले को आके कुछ करना पड़े। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस टाइम पे जो मैंने अभी तक पिकअप करा है अराउंड दैट एयरपोर्ट, कुछ हुआ है, ठीक है, समथिंग इज हैपेंड, क्योंकि देयर इज सप्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच इज हैपनिंग। या तो ये एक गिरा है, या डैमेज हुआ है किसी एक्सरसाइज में, या फिर जो एवरीबॉडी इज सेइंग कि मिड एयर टंग बोलते हैं ना, घंटी बज गई है। देयर वाज अ स्क्रैम्बल नोटेड, और ये इनके वहां पर काफी इनके चैटर में मैंने चेक करा जाके, एक एक 2-3 हेलीकॉप्टर लो एल्टीट्यूड में साउथ वेस्ट वहां से उड़े, 25-30 मिनट तक उड़ के वापस आए हैं। सो दे फॉलोड अ सर्टेन पैटर्न। अब ये पैटर्न क्या होता है कि जिस एरिया के अंदर जहाज गिरा हो वहां पर जाके दे विल सी ना। होता क्या है, इफ देयर इज अ टू शिप फॉर्मेशन डूइंग समथिंग विद ईच अदर, अगर वही दोनों को हाथ लगी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ढूंढना, अनटिल अनलेस लोकल कॉल्स आए और ये सब चीजें आए आपको। एक अकेला किसी पहाड़ में कहीं जाके गिरा है, अगेन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो यू हैव टू गो रिट्रेस द स्टेप्स एंड सी कि भैया यहाँ पर हमने लास्ट ट्रैक किया था, यहाँ से कहाँ जा सकता है। ही वाज फ्लाइंग एट 800 किलोमीटर्स एन आवर, तो उस पॉइंट से अगर आप एक 800 किलोमीटर्स एन आवर का अगले 3-4 मिनट का आप लगाओ कि अच्छा भैया वो 10,000 फुट पे था, उसको इतना टाइम लगेगा नीचे आने में, तो इतने टाइम पे 800 किलोमीटर के स्पीड में वो इस पॉइंट से कितना दूर जा सकता है, एंड देन यू काइंड ऑफ सर्च पैटर्न बना के आप इसको सर्चिंग शुरू करते हो।